गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्जन के काव्य खंड का जो तीसरा पाठ है, नीति के दोहे रहीम, नीति के दोहे रहीम जी द्वारा रचित हैं। इसके कवि जो हैं वो रहीम हैं। सबसे पहले कवि परिचय। नीति के दोहे। रहीमदास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में और उनकी मृत्यु जो है वो सन 1626 ईस्वी में हुई थी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो अकबर की आयु इतनी नहीं थी कि वो राज्य का कार्यभार संभाल सके या उसकी जिम्मेवारियों को समझ सके। तो उनका जो दिशा निर्देश था या उनका जो जिम्मेवारियां थी वो किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, वो सब कार्य जो है वो किसने किया था? बैरम खान ने किया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। रहीमदास जी ने जो साहित्य की रचना की है उसमें उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ में जो पात्र हैं उन पात्रों के जीवन के बारे में और उनके विचार शैली के बारे में क्या है वर्णन किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल है। ये छंद होते हैं जिनमें कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के तहत क्या है कविता या साहित्य की रचना की जाती है। तो उनमें उन नियमों में से जो दोहा, सोठा, बरवे और सवैया के जो छंद होते हैं उनमें क्या है रहीमदास जी ने क्या है साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाधाई, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह अद्भुत है। आगे है पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, दूसरों के दुखों को समझकर उन्हें दुख को दूर करने का भाव, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला भगवान तुल्य होता है। जो व्यक्ति दुखियों की सहायता करता है वह उन दीन दुखियों के लिए भगवान के समान होता है। मांगने से मनुष्य का महत्व घटता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करता है। सज्जन परोपकार के भाव से ही संपत्ति को क्या है इकट्ठा करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास में जल विहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर बेदी की तरह हमारे दुखों को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। नीति के दोहे। सबसे पहले है रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़ेन मतलब होता है बड़ी और डारी मतलब होता है त्यागना। जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देखे बड़ेन को, जब मनुष्य को कोई बड़ी वस्तु मिल जाती है, लघु न दीजिए डारी, तो उसे छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आए सुई, जहाँ सुई का काम होता है, कहा करे तलवारी, वहाँ तलवार क्या कर सकती है। जहाँ सुई की उपयोगिता होती है वहाँ तलवार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अर्थात जब मनुष्य के जीवन में बड़े लोग आ जाते हैं तो उसे छोटे लोगों का तिरस्कार या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बड़ी वस्तु मिल जाती है, रहीमदास जी कहते हैं कि जब बड़ी वस्तु मिल जाती है तो उसे छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साधे, साधे मतलब होता है साधना करना या आराधना या भक्ति करना। मूल ही सिंचिबो, मूल मतलब होता है जड़, सिंचिबो मतलब होता है सींचना। फले फूले अघाय, अघाय मतलब होता है भरपूर, और दूसरा मन की इच्छाओं को पूर्ण करना। एक साधे सब सदे, जब मनुष्य सच्ची आराधना से, सच्चे मन से जो है वो एक भगवान की
भक्ति करता है तो सभी देवताओं की भक्ति पूर्ण हो जाती है। जब मनुष्य सच्चे मन से एक देवता की क्या है आराधना करता है तो अन्य सभी देवी देवताओं की क्या है भक्ति पूर्ण हो जाती है। सब साधे सब जाए, परंतु जब वह स्वार्थवश सभी देवताओं की भक्ति एक साथ करने का प्रयास करता है तो सब जो है वो क्या है व्यर्थ चला जाता है, उसकी जो भक्ति होती है वो व्यर्थ चली जाती है। रहीमन मूल ही सींचिबो, रहीमदास जी कहते हैं कि केवल पेड़ की जड़ को सींचने से फले फूले अगाए, वह फलता फूलता है और जो सींचता है उसकी सभी इच्छाओं को क्या है पूर्ण कर देता है। पेड़ की जड़ को सींचने से ही उस पर पत्ते लगते हैं, पत्ते हरे होते हैं, फूल लगते हैं और फल लगते हैं, और जो उसकी जड़ को सींचता है उसकी सभी इच्छाओं को वो क्या कर देता है पूर्ण कर देता है। अर्थात मनुष्य को लालचवश जो है वो क्या है सभी देवताओं को एक साथ क्या है आराधना करने के प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से एक ही देवता की क्या है पूजा पाठ करना चाहिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति इक गुण तीन, कदली मतलब होता है केला, कदली का अर्थ होता है केला, भुजंग मतलब होता है सर्प, स्वाति स्वाति नक्षत्र का नाम एक, जैसी संगति बैठिए तसोई फल दीन, तसोई मतलब होता है वैसा ही, दीन मतलब होता है देना। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति इक गुण तीन, स्वाति इक गुण तीन, कवि रहीमदास जी कहते हैं स्वाति इक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा की बूंदें गिरती है वह एक ही होती है। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा की बूंदें गिरती है वह एक ही होती है, परंतु वह जैसी संगति में जाती है वैसा ही गुण धारण या आकार धारण कर लेती है। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है वह उसकी जो बूंदें होती हैं वह एक जैसी ही होती है, परंतु वह जैसी संगति में जाती है वैसा ही आकार ग्रहण कर लेती है। अगर वह बूंद कंदली केले में पड़ती है तो क्या बन जाती है कपूर बन जाती है, सीपी में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग भुजंग सर्प के मुख में पड़ती विष बन जाती है। जैसी संगति बैठिए तसोई फल दीन, उसी प्रकार मनुष्य जैसी संगति में रहता है उसे संगति का वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसी संगति में रहता है उसके जीवन पर संगति का वैसा ही असर पड़ता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र की बूंदें तो एक ही होती है, परंतु वह जैसी संगति में जाती है वैसा ही गुण धारण कर लेती हैं। कंदली में पड़ने वाली बूंद जो है, केले में पड़ने वाली बूंद जो है वो कपूर बन जाती है, सीपी में पड़ने वाली बूंद मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में पड़ने वाली बूंद क्या है जहर बन जाती है। उसी प्रकार अच्छी संगति में अच्छा और बुरी संगति में बुरा बन जाता है। अगला है काज परे कुछ और है, काज मतलब होता है कार्य, परे मतलब होता है होना, और मतलब होता है अलग। काज सरे, सरे मतलब होता है पूर्ण होने पर, कुछ और अलग है। रहीमन भंवरी, भंवरी मतलब होता है फेरे। नदी सिरावत, सिरावत मतलब होता है बहाना, मोर मतलब होता है पंख। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। काज परे कुछ और, रहीमदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को कोई कार्य होता है तो उसका व्यवहार अलग होता है, काज सरे कुछ और जैसे ही कार्य संपन्न हो जाता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। रहीमन भंवरी के भये, रहीमदास जी कहते हैं कि फेरों के समय मोर पंख दूल्हे के सिर पर धारण किया जाता है। फेरों के समय जो मोर पंख है वो दूल्हे के सिर पर धारण किया जाता है। नदी सिरावत मोर, और जैसे ही शादी संपन्न हो जाती है उसे नदी में बहा दिया जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो कार्य होने पर अलग होता है और कार्य संपन्न हो जाने पर क्या है अलग होता है। शादी के समय जो है वो मोर पंख दूल्हे के सिर पर धारण किया जाता है, और जैसे ही शादी संपन्न होती है उसे क्या है नदी में बहा दिया जाता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, उत्तम मतलब होता है श्रेष्ठ, प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, का करी का मतलब होता है क्या, सकत मतलब होता है सके, कुसंग मतलब होता है बुरी संगति। चंदन विष व्यापत, व्यापत मतलब होता है मिलना, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे मतलब होता है लिपटना।
जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का होता है उस पर का करी सकत कुसंग, उसका जो है बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ स्वभाव वाला होता है उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन के पेड़ के चारों ओर सर्प लिपटे रहते हैं। सांप जो है वो चंदन के पेड़ के चारों ओर लिपटे रहते हैं, फिर भी वह अपना जहर जो है वो चंदन में नहीं मिला पाते हैं। उसी प्रकार श्रेष्ठ लोगों के साथ जो है वो कुसंगति वाले, बुरी संगति वाले लोग रहते हैं, बुरे विचारों वाले लोग रहते हैं, तो उनका क्या है, श्रेष्ठ लोगों पर असर नहीं होता है।